तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, ये अपन को ये क्वांटिटी दे रखी है और अपन को 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर अपन इसको स्प्लिट करें तो इसको टी टाइम्स एक्स एफ ऑफ टी डी टी लिख सकता है, प्लस इसको ऐसे लिख सकता है टी 0 to 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। अब अपन क्या करने वाला है कि ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स को तो बाहर निकाल लेता है और जो इंटीग्रल है उसको ए मान लेता है, और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर जो ए है वो मैंने क्या माना है टी टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी, और जो बी है वो अपन ने माना है 0 to 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। ये वाली क्वांटिटी मान ली, तो यहाँ पर जो अपने पास एफ ऑफ एक्स है वो समथिंग कुछ सॉर्ट आया, तो यहाँ पर अपन इसको ध्यान रखता है एफ ऑफ एक्स को, ये एक इन्फॉर्मेशन अपने पास। अगर अपन ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें 0 to 1 टी टाइम्स एफ ऑफ टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो ऐसा लिख सकता है। अब क्या करने वाला है, इसको इंटीग्रेट करने वाला है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आएगा टी क्यूब बाय 3 टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, तो जो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी a बाय 3 प्लस b बाय 2। तो यहाँ से अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम्हारे पास 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। अपन दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस क्वांटिटी की मदद से, वापस में t की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर अपन इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर t की पावर 4 बाय 4 टाइम्स a आएगा। तो यहाँ पर इसको चेक करता है, बेसिकली पिछली इक्वेशन में ये 1 प्लस ए था, यहाँ पे भी ये 1 प्लस ए है, तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास यही आने वाला है। और यहाँ पर भी इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो टी की पावर 4 ये 1 प्लस ए है, और यहाँ पे टी क्यूब बाय 3 टाइम्स बी आएगा, तो तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी वो 8b माइनस 3a टाइम्स 3 आएगी। और दूसरी इक्वेशन जो मैंने शुरू में लिखी थी 4a माइनस 3b टाइम्स 2, तो जब तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 25 बाय 23, एंड जो b की वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारे पास 18 बाय 23 आ जाएगी। तो इस तरीके से आ जाएगी। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो तुम्हें निकालना था, जो कि x टाइम्स 1 प्लस ए बी था, तो a और b की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, और फिर 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन को सेकंड प्रॉब्लम में ये चीज दे रखी है, फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, इस इंटीग्रल को अपन को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर अपन y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दे तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है। और एक जो चीज आपको पता होगी, ये जो क्वांटिटी है उसको ऐसे लिख सकता है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इसी को अप्लाई करता है। तो 0 to 2 अपन को एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपली ये 0 to 1 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। सिंपली यहाँ a की वैल्यू 1 है तो उसको देख के चलो, तो 0 to 1 एफ ऑफ 2 टाइम्स x की जगह यहाँ पर अपने पास 2 माइनस एक्स दे रखा था, तो 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 0 to 1 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये अपने पास आ जाएगा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर तुम इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो तो 0 यहाँ पर a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 0 to 1 एफ ऑफ 2 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस अपने पास 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो है ही। तो अगर अपन इसको देखें तो 2 टाइम्स 0 to 1 ये 1 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आ ही रहा है इधर से, और इधर से तुम देखो ये तो ये 1 प्लस एक्स डी एक्स आएगा। लेकिन मैंने बताया था जो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें जो थर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो ये दे रखी है, एफ तुम्हें एक रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो तुम्हें शो करना है जो एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स है, इज इक्वल टू ये लेस देन 1 प्लस पाई बाय 4 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर तुम ध्यान से देखो एफ डैश एक्स को, तो वो यहाँ पर ये आ रहा है। तो तुम्हें क्या दे रखा है कि जो ये है एफ डैश एक्स, अगर तुम यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो ये ऑलवेज मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा।
क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव होगी तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मतलब फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो यहाँ पर अपन देखें तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो जो f ऑफ x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा फॉर किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर अपन इसको अप्लाई करें तो जो f डैश x है वो ऑलवेज लेस देन किसके होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अपन दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ पर अपने पास f ऑफ x dx, f डैश x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिमिट ले रहा हूँ अपनी 1 टू x, ये लेस देन 1 टू x ऑफ दिस। यहाँ पर अपन इसको चेक करें तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 आ रहा है, इज लेस देन ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो f ऑफ x ऑलवेज लेस देन f ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4, लेकिन तुम्हें पता है जो tan इनवर्स x होता है वो लेस देन पाई बाय 2 होगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होता है ओपन इंटरवल। तो जो f ऑफ x है तुम्हारे पास वो लेस देन 1 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ गया। तो जो तुम्हारा f ऑफ x है वो ऑलवेज लेस देन तुम्हारा 1 प्लस पाई बाय 4 आ रहा है, तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास फोर्थ प्रॉब्लम है, इफ f जो अपने पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि कंटिन्यूअस है ऑन दिस इंटरवल, कैपिटल F ऑफ x की वैल्यू अपन को ये वाली क्वांटिटी दे रखी है, तो अपन को c सम जो कि ओपन इंटरवल a, b में लाई करता है उसके लिए ये प्रूफ करना है कि किसी c के लिए ऐसा होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो f है वो तुम्हारे पास ये दे रखा है जो कि कंटिन्यूअस है दिस इंटरवल, तो जो अपना कैपिटल F ऑफ x है वो भी कंटिन्यूअस होगा इन दिस इंटरवल। तो एक चीज तो ये हो गई कि ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर अपन कैपिटल F ऑफ a की वैल्यू देखें तो यहाँ पर एक x की वैल्यू पुट करने पर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास a टू b f ऑफ t dt आएगा, और यहाँ पर चेक करें तो ये a माइनस b आ रहा है। तो कैपिटल F ऑफ a को क्या लिख सकते हैं अपन, a टू b f ऑफ t dt एंड b माइनस a। लेकिन अपन यहाँ पर f ऑफ b की वैल्यू भी अगर निकालने की कोशिश करें तो इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt आएगा, और x की जगह की बार b पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम आ रही है, तो f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल आ रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि रोल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो रोल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सम c बिलोंग्स टू a, b, जो f डैश ऑफ c है उसकी वैल्यू 0 होगी। ये रोल थ्योरम से अपन कह सकते हैं। तो अपने पास जो फंक्शन था वो मैं लिख देता हूँ, जो कैपिटल F ऑफ x था वो a टू x f ऑफ t dt माइनस x टू b f ऑफ t dt, और यहाँ पर है अपने पास 2x माइनस a प्लस b। तो यहाँ पर अपन किसी c के लिए चेक करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है वो ऐसी कैसी रह जाएगी, x की वैल्यू को यहाँ पे मैंने c से रिप्लेस कर दिया है, प्लस अब यहाँ पे लेबनीज रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पर f ऑफ c आएगा माइनस ऑफ f ऑफ c आएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स c दिस क्वांटिटी। लेकिन अगर तुम f डैश c की वैल्यू 0 करोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हें प्रूफ करना था वो यहाँ से तुम प्रूफ कर सकते हो, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, f ऑफ x एक कंटीन्यूअस एंड बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन रियल नंबर, और इफ t बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है तो y इज इक्वल टू f ऑफ x का इन दिस x की वैल्यू दिस टू दिस एंड x एक्सिस पे जो एरिया है वो इक्वल है किसके, x इज इक्वल टू a प्लस t टू a, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो अपन को इस क्वांटिटी को 2a लैम्डा के इक्वल प्रूफ करना है, और f ऑफ a की वैल्यू अपन को 0 दे रखी है। तो अपन देखें तो f ऑफ a की वैल्यू 0 है और f ऑफ x बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो वो 1 1 भी होगा। 1 1 फंक्शन है तो वो क्या होगा, वो मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक है तो वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर वो उसकी a पर वैल्यू 0 आ रही है तो मैं इसको इस यहाँ पर इंक्रीजिंग मान लूं, तो यहाँ पर ये इस इधर नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको इसका मान लूं तो इसके पहले नेगेटिव और फिर इधर इसके पहले मतलब पॉजिटिव होगा, या फिर इधर नेगेटिव होगा, तो दो ही केस बन सकता है। तो अपन को दोनों एरिया इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर अगर अपन इस एरिया को देखें f ऑफ x dx, वो अपन को किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ पर a टू a प्लस t f ऑफ x dx, ये दोनों चीजें अपन को इक्वल दे रखी है।
तो इसमें से जो अपन बता सकते हैं एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, तो कुछ भी मान ले तो एक माइनस का साइन आने वाला है मॉड्यूलस को हटाने पर। और अब अपन लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस टी एफ ऑफ ए प्लस टी के इक्वल आ जाएगा, और समथिंग इस क्वांटिटी को कुछ एक्स मान लेता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एफ ऑफ ए माइनस टी माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ए माइनस टी को क्या लिख सकता है, एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख सकता है। तो टी को क्या लिख सकता है, ए माइनस ऑफ एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। लेकिन अगर अपन एफ ऑफ ए प्लस टी इज इक्वल टू एक्स को देखें तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ए आ रहा है। तो अगर अपन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू है एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वो 2a के इक्वल आ रही है। यहाँ से अपने को माइनस लैम्डा टू लैम्डा में जो एफ इनवर्स एक्स डीएक्स फाइंड आउट करना था, तो अपन क्या करने वाले हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स के इक्वल होता है। तो अगर अपन इसको यहीं पे अप्लाई करें तो इसको अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2a और ये dx। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2a लैम्डा आएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।